हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम सभी बात करते हैं क्लास 12th का जो पोएम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट, उसके सेंट्रल आइडिया का। तो चलिए इसके टेक्स्ट को देखते हैं। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। ये जो पोएम है पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट अपील्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी से जो पोएट हैं वो अपील करते हैं टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़, रोक देने के लिए। सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वर्ल्ड में, इस सारी गतिविधियों को रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। ही वांट्स टू फील द टाइम ऑफ स्टॉपिंग एवरीथिंग। और उस समय जब सब कुछ रुका हुआ हो तो उस चीज़ को, उस समय जब वो शांति छाई हुई होती है, उस साइलेंस को वो जो पोएट है उसको महसूस करना चाहते हैं। मतलब सभी ऑल ह्यूमन बींग्स जो है साइलेंट हो जाएं और उन सब शांति में जो चीज़ फील किया जाए उसको जो है पूरे ह्यूमन बींग्स उसको देखें, उसको फील करें उस शांति में। द पोएट स्टार्ट्स ऑफ विद द पोएट रिक्वेस्टिंग। ये जो पोएम है वो स्टार्ट ही हो रहा है जो पोएट हैं उनके रिक्वेस्ट से। एवरीवन, वो सभी से जो रिक्वेस्ट करते हैं टू काउंट टू 12, कि जो है सभी लोग 12 तक काउंट करें, एंड टू कीप स्टिल एट द सेम टाइम। और 12, जैसे ही 12 के बाद जो है एक अगला नंबर आता है, उस नंबर से सभी जो है एकदम बिल्कुल रुक जाएं और शांत पूरा हो जाए। ही अर्क्स पीपल नॉट टू टॉक इन एनी लैंग्वेज एंड जस्ट ट्राई टू हियर द साइलेंस। और वो लोगों से फिर अपील करते हैं कि जो है उस समय जो शांति है वो शांति जो है सभी लोग सुने और उसमें कोई भी शोर न करे और उस शांति को फील करें। द पोएट टेल्स अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और जो पोएट हैं हमसे कहते हैं समझने के लिए जो सब कुछ चीज़ें चल रही हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, इन साइलेंस। जब वो शांति होती है तो उसमें हर चीज़ को समझने के लिए कह रहे हैं। एंड वी फेस ट्रबल्स, और जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं, एंड प्रॉब्लम्स, और कठिनाइयों का इन लाइफ, जीवन में। मतलब उस शांति में, उस मेडिटेशन के दौरान जो भी शांति है उसके दौरान जो है हम सारे कठिन समस्याओं का हल ढूंढें। बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हेस्ट एंड रश, क्योंकि हम हमेशा जो है सदैव बहुत तेज़ी में रहते हैं। मतलब हमारा जो लिविंग है वो एक बहुत तरीके से चेंज हो गया है और हम जो है हमेशा हेस्ट में रहते हैं, शीघ्रतापूर्वक अपनी हर काम को करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है पोएट एडवाइस हमको दे रहे हैं कि हम कुछ समय के लिए शांति भरे माहौल में रहें और कुछ मेडिटेशन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को उसके तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचें। द पोएट एडवाइजेस टू कीप अवे फ्राम ऑल द अनडिज़ायरेबल थिंकिंग। और कभी हमको ये सलाह देते हैं कि जितनी भी अनडिज़ायरेबल थिंकिंग है इन सब से हमको दूर होना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी यूजलेस एक्टिविटी। हमको कोई भी जो यूजलेस एक्टिविटी होती है वो नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू रिमेन क्वाइट, यदि हम अंदर से शांत होना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, तो हमको कोई भी यूजलेस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। द पोएट बिलीव्स दिस साइलेंस। और पोएट जो है इस साइलेंस में भरोसा रखते हैं। विल चेंज आवर प्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग, जो हमारे नज़रिए और विचार को चेंज करेगा। बिकॉज इट डज नॉट मीन इन एक्टिविटी बट पेशेंस लाइक द नेचर। बल्कि ये जो है हमारे पूरे रवैये को परिवर्तित कर देगा और हमको जो है इसमें बिलीव करना होगा।